आज जो हम लोग एक ट्रिपल यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं नया यूनिट है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर से पहले आप लोगों ने की पढ़ा होगा, वो पढ़ा था डायोड। डायोड था क्या? डायोड क्या था? एक सेमी कंडक्टिंग डिवाइस था जो क्या था, पी टाइप और एन टाइप के मटेरियल से मिलकर क्या कर था, वो बन रहा था। ठीक है ना। जो ट्रांजिस्टर होता है वो क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है बैक टू बैक कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड। बैक टू बैक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड। मतलब कहने का मतलब ये है, जब भी हम क्या करते हैं कि दो डायोड को बैक टू बैक अगर हम लगा दें तो वो क्या बन जाता है आपके पास में, ट्रांजिस्टर बन जाता है। और ट्रांजिस्टर के अगर यूज की बात करें तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? इसका यूज हम टेलीविजन में करते हैं, टीवी में करते हैं। उसके बाद में जितने भी कंट्रोलिंग इक्विपमेंट होगा, आपके पास रिमोट हो गया, इसमें भी यूज करते हैं। एलसीडी, जितने भी मतलब कंट्रोलिंग इक्विपमेंट सारे के सारे हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का हम यूज करते हैं। आपको मोबाइल चार्जर, इसमें भी ट्रांजिस्टर का यूज है। सीएफ के एलईडी बल्ब, सब में ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। तो उसके बाद बात ये आती है कि ट्रांजिस्टर होता है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब देखो इसका नाम क्या बोल रहा है, पीएनपी। इसका कहने का मतलब ये है कि एक पी होगा, दूसरा एन होगा, तीसरा पी होगा। इसका मतलब हमने क्या बताया था, ट्रांजिस्टर क्या था, बैक टू बैक कॉम्बिनेशन बताया था ना दो डायोड का। तो देखो एक डायोड ये हो गया, तो डायोड का कौन सा हो गया, एक फेज दूसरा न्यूट्रल। दूसरा डायोड हम क्या कर दिए, बैक टू बैक लगा दिए। ये हो गया इसका पी एन पी। ये भी हम लिख सकते हैं कि इसका दूसरा डायग्राम इस प्रकार से बनाते हैं। ये जो पी होगा ना, पी में से ज्यादा क्या होता है, होल रहता था ना, ये होल हो गया। यहाँ पे क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पे क्या रहेगा, होल भी रहेगा। अब जो ट्रांजिस्टर होता है ये थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है। पहले एक टर्मिनल को क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। दूसरा जो बीच वाला रीजन होता है उसको हमेशा बेस बोलते हैं। तीसरा जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। चाहे तो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो चाहे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, सभी के लिए क्या होता है, सभी में ये टर्मिनल सेम ही होते हैं। पहला कौन सा होगा, एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है कि अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर क्या काम आएगा, इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। और अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर तो क्या करेगा उस कंडीशन में, ये सॉरी जो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये होल को मतलब डिफ्यूजिंग होल यहाँ से भेजेगा। और अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजेगा। और जो बेस है वो क्या होता है, इसका मिडल रीजन होता है। इसका मतलब मेन काम होता है कि एज ए ये यहाँ से जुड़ जाएगा, इसको क्या करेगा, इसे ट्रांसफर का काम करता है। तीसरा जो है कलेक्टर। कलेक्टर में क्या होता है कि जो भी मेजॉरिटी कैरियर है, मतलब अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर तो क्या ज्यादा रहेगा, होल ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये होल को कैरी करेगा, मतलब भेजे कलेक्ट करके रखेगा। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर तो क्या करेगा उस कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो वो क्या करेगा उस कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके रखेगा। अब एक बात और आती है कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, कोई भी ट्रांजिस्टर है, इसमें एमीटर जो होता है ना, इसका रेंज बीच का होता है। मतलब ये ना तो ज्यादा लंबा चौड़ा होता है ना ही बड़ा होता है। जो बेस होता है सबसे छोटा होता है और जो कलेक्टर का एरिया होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सभी जगह से क्या करेगा, कलेक्ट करके रखता है। उसके बाद बात आती है इसका सिंबल। सिंबल हमेशा एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछता है, 1 या 2 नंबर में, कि सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। देखो सिंबल जो है बनाने के लिए ये क्या होगा, हमेशा इधर का बेस होता है। अब देखो जिसमें हम एरो लगाते हैं, एक एरो का निशान बनाते हैं, अगर ये एरो अंदर की ओर कर रहे हैं तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर बन गया, ये बन गया आपके पास में पीएनपी। मतलब अगर एरो का डायरेक्शन, ये एरो का डायरेक्शन अंदर की ओर है तो ट्रांजिस्टर कौन सा होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। और जिस पे हम एरो लगाएंगे वो हमेशा आपका एमीटर टर्मिनल होगा, और जो बाद वाला बचा क्या होगा, हमेशा कलेक्टर हो गया। इसी को हम ऐसे भी कर सकते थे, ये एरो हम यहाँ पे लगा सकते थे। तो अगर हम यहाँ पे एरो यूज करेंगे तो ये टर्मिनल कौन सा हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा, और नीचे टर्मिनल कौन सा हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। ये पीएनपी केस के लिए है। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाएं तो कुछ ज्यादा चेंजमेंट नहीं होता, ये पीएनपी हो गया ना। अगर एनपीएन में बनाए ना थोड़ा सा एक नॉर्मल सा चेंजमेंट है इसमें, ये जो एरो है ना, ये एरो इसमें अंदर की ओर आ रहा था, लेकिन एनपीएन में क्या होता है, ये एरो बाहर की ओर निकल जाता है। अब अगर ये सिंबल बना लेते, सिंबल किसका हो गया, एनपीएन का हो गया। और इसमें वही बात है, हम अगर एरो यहाँ पे लगा रहे हैं तो एमीटर ये वाला है, अगर इस एरो को हटा करके अगर हम यहाँ पे एरो इस वाले टर्मिनल पर लगा दें तो ये कौन सा हो जाएगा, ये एमीटर हो जाएगा, ये टर्मिनल कौन सा होगा आपका, कलेक्टर हो जाएगा। तो यही दो तरीके का ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी और एनपीएन। आगे हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। इसमें देखो एनपीएन में एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो एनपीएन होगा ना उसमें इस प्रकार से बनता है, ये जैसे एन
बीच वाला रीजन क्या होगा इसका P और दूसरा रीजन क्या होगा इसका N। तो ये बन गया आपका NPN, या फिर इसको हम ऐसे बनाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज्यादा, यहाँ पे P की मात्रा है, कलेक्टर में सारे सारे क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये इसका कौन सा कलेक्टर हो गया, ये इसका एमिटर हो गया और ये इसका बेस हो गया। तो कभी भी आप डायग्राम बनाओगे तो हमेशा एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो कलेक्टर का रीजन बनाएंगे हम ट्रांजिस्टर में, सबसे बड़ा कौन सा एरिया होगा इसका, कलेक्टर का होगा। बेस जो होगा वो सबसे छोटा होगा, और जो एमिटर है उसका रीजन क्या होगा, बेस से ज्यादा और कलेक्टर से कम होगा।